बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बूढ़ी माओ, बूढ़े बाप, आप सबको सलाम कहती हूँ। इन मासूम बच्चों को सलाम कहती हूँ जिनके छोटे छोटे हाथों में अपने बापों की तस्वीर है। इन बूढ़े माँ बाप को सलाम कहती हूँ जो कि खड़े नहीं हो सकते, जिनको सहारा चाहिए, मगर आज वो अपने नौजवान बच्चों का मुतालबा करने के लिए यहाँ डी चौक पर मौजूद हैं। पाकिस्तान में ये सिलसिला आप सब जानते हैं 9/11 के बाद से शुरू हुआ और आए दिन बढ़ता ही चला गया। पाकिस्तान के शहरियों को $5,000 फीकस के हिसाब से बेचा तक गया है। शेम, शेम, शेम। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें जबरी गुमशुदगी फैलती जा रही है। 2001 से शुरू होने वाली जबरी गुमशुदगी आज मुल्क के पूरे तुल अर्ज़ में फैल चुकी है। शेम, 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 शेम। पहले सिर्फ वॉर एंड टेरर के नाम पे लोग उठाए जाते थे, उसके बाद बलूचिस्तान से बेशुमार लोग उठाए गए क्योंकि वो शर्म करो, हया करो, प्यारों को रिहा करो। बलूचिस्तान से लोग उठाए जाने लगे कि वो अपना वतन मांग रहे थे, अपनी राइट्स मांग रहे थे। सिंध से लोग उठाए जाने लगे जो कि एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकल वर्कर्स थे। फिर लॉयर्स की शामत आई कि वो लॉयर जो कि मिसिंग पर्सन या जबरी गुमशुदा अफराद को रिप्रेजेंट कर रहे थे अदालतों में, उनको उठाया जाने लगा। उसके बाद मीडिया के लोगों की बारी आई कि मीडिया के लोग भी उठाए जाने लगे और उसके बाद भी सोशल मीडिया की बारी आ गई। अब सोशल मीडिया पे भी आप कुछ सच बात, कोई हक का साथ देने वाली बात, कोई ऐसा नैरेटिव जो कि हुकूमत की लाइन टो ना करता हो, उसको उठाया जा सकता है। तो क्या हम लोग इसको कबूल कर लेंगे? आप लोग इसको कबूल नहीं करेंगे क्योंकि इस पूरे पाकिस्तान में एक जमहूरी मुल्क है और इस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब ने हमसे वादे किए हैं 2012 में, 2006 में, 2010 में वो हमारे कैंपों में आए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, एक जमहूरी मुल्क में कोई एक शख्स भी जमहूरी गुमशुदा नहीं होगा। मगर आज हम क्या देख रहे हैं कि हर तबके के लोग, हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग, सोशलिस्ट हो जाएं, कोई भी रिलीजियस ग्रुप्स हो जाएं, वकील हो जाएं, सबको लापता किया जा रहा है। पढ़े लिखे नौजवानों को, प्रोग्रेसिव सोच रखने वालों को, शायरों को, अदीबों को अगवा किया जा रहा है। सिंध में से बड़े बड़े शायरों को, अदीबों को अगवा किया गया है। ये सिंधी और बलोची और पश्तून और पंजाबी और कश्मीरी और गिलगित बल्तिस्तानी लोग, ये हमारा कौमी सरमाया है, ये हमारा खजाना है, ये वो लोग हैं जिन पे हमें फख्र है। हम इनकी बेतौकीरी और इनके ऊपर जुल्म कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबरी गुमशुदगी, जबरी गुमशुदगी, जबरी गुमशुदगी। शर्म करो, हया करो, रिहा करो, रिहा करो, शर्म करो, हया करो, रिहा करो, रिहा करो। हम लोग गुज़िश्ता 20 साल से तहरीकें चला रहे हैं और 4 हुकूमतें तब्दील हो चुकी, 10 के करीब चीफ जस्टिस तब्दील हो चुके, 6 के करीब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चेंज हो चुके हैं, मगर किसी ने भी ये सोच नहीं रखी कि एक जमहूरी मुल्क से ये फितना और ये हीनियस क्राइम जबरी गुमशुदगी का खत्म होना चाहिए। किसी ने भी ये सोच नहीं रखी। इमरान खान साहब ने क्योंकि हमसे वादे किए थे, तो शीरी मज़ारी साहिबा हमारे इसी तरह के इंटरनेशनल डे ऑफ डिसअपीयर्ड के ऊपर तशरीफ लाई थी और उन्होंने कहा था कि ये नहीं होगा कि कोई कानून ना बनाया जाए, और उन्होंने एक कानून बनाने का इंदिया दिया था। चंद दिनों पहले वो कानून पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर ने पास कर दिया है। ये आप लोगों के लिए एक बारिश के पहले कतरे की तरह है कि ये बिल जो पास हुआ है
ہم نے اس کو اور بہتر سے بہتر بنانا ہے. اس میں بہت ساری کمیاں ہیں. اس میں خاندانوں کے ورثاء کو, ان جبری گمشدہ کے ورثاء کو کمپنسیشن کی بات نہیں کی گئی, ان کو لیگل ایڈ دینے کی بات نہیں کی گئی. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جو جبری گمشدہ کے خاندان والے بھی برابر کے وکٹم ہوتے ہیں. اقوام متحدہ میں کہا گیا کہ جو ایک جبری گمشدہ ہے اس کا پورا خاندان مظلوم ہے, اس کا پورا خاندان ایک وکٹم ہے. تو یہ جو کمیاں اس بل میں پائی جاتی ہیں, اب عمران خان صاحب سے, شیریں مزاری صاحبہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ کمیاں دور کی جائے. اس میں جو جبری گمشدگی کی تعریف کی گئی ہے وہ وہی ہے جو اقوام متحدہ میں ہے. اور ہم یہ پسند کریں گے کہ تمام لوگ, چاہے وہ کسی بھی خطہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہوں, ان کو ان کا حق دیا جائے. یہ قوم کے بچے بغیر باپ کے پرورش نہ پائیں. یہ قوم کے بچے باپ کے ہوتے ہوئے ایک یتیموں جیسی زندگی نہ گزاریں. یہ قوم کی بہنیں اور بیٹیاں اور مائیں اور بیویاں اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بیواؤں جیسی زندگی نہ گزاریں. یہ ان کا حق ہے کہ اپنے شوہر کی شفقت اور محبت کے ساتھ زندگی گزاریں. تمام لوگ جو آج یہاں پر مختلف شہروں سے مختلف اپنے دکھی دل کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں, ان سب کے دکھی دلوں کا ازالہ ہونے تک, اور ایک بھی پاکستان سے ایک بھی شخص جو جبری گمشدہ ہے اس کے واپس آنے تک ہماری یہ تحریک چلتی رہے گی. قدم بڑھاؤ آمنہ مسعود, قدم بڑھاؤ آمنہ مسعود, قدم بڑھاؤ آمنہ مسعود. مسنگ پرسنز کو, لاپتہ افراد کو جبری گمشدگی نامنظور, جبری گمشدگی نامنظور. جبری گمشدگی. آپ لوگوں کو ایک بات اور بتاتی چلوں کہ پاکستان کی ٹرائبل ایریاز میں بہت مسائل ہیں, اور بہت سارے ہمارے قبائل تحفظ موومنٹ کے ساتھی اس وقت یہاں موجود بھی ہے, ان کی لیڈرشپ. تو وہاں پر انٹرنمنٹ سینٹرز بنائے گئے. یہ وہ انٹرنمنٹ سینٹرز تھے جن کی تعداد 45 تھی, اور جگہ جگہ پر ان کو اس لیے رکھا گیا کہ مسنگ پرسنز کو وہ وہاں پر شفٹ کرتے تھے. پھر وہاں پر ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا, ان کو کھانے میں ایسی چیزیں ملا کے دی جاتی تھی کہ رفتہ رفتہ وہ خود ہی مر جاتے تھے. اور کوہاٹ جیسے انٹرنمنٹ سینٹر میں, لکی مروت میں, سوات میں, غلانائی میں بے شمار لوگ شہید ہوئے ہیں. میں حکومت سے مطالبہ کرتی ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق یہ انٹرنمنٹ سینٹرز غیر قانونی ہیں, ان کو ختم کیا جائے, اور ان میں بے شمار ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ گوانٹانامو کی طرح وہاں پڑے ہوئے ہیں ان کو رہائی دلوائی جائے. میں حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتی ہوں کہ تمام لوگ جو لاپتہ افراد یہ جبری گمشدہ کے لواحقین ہیں ان کو کمپنسیشن دی جائے. جن کو آپ لوگوں نے شہید کر دیا, آپ ان کا سامنے لائیں, ان کی سچائی سامنے لائیں کہ وہ دنیا میں نہیں. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے طریقے سے آپ ان کو کمپنسیٹ کریں, ان فیملی کو. مگر سچ چھپا کے, اور سچ چھپانے میں وہ آپ خاندانوں کو جو اذیت دے رہے ہیں وہ ہم قبول نہیں کریں گے. وار آن ٹیرر ختم ہو چکی ہے, وار آن ٹیرر ختم ہو چکی ہے. وہاں سے امریکہ دفع ہو چکا ہے, افغانستان میں تمام قیدی رہا ہو چکے ہیں. حکومت پاکستان, وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے جو وار آن ٹیرر کے نام پہ لاکھوں لوگ, ہزاروں لوگ اپنے خفیہ قید خانوں میں بھرے ہوئے ہیں, ان کو آزاد کیا جائے, فی الفور آزاد کیا جائے, اور ان کے بارے میں سچائی کو سامنے لایا جائے کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں, کس جگہ پہ ہیں, وہ گوانٹانامو میں ہیں یا پاکستان میں, وہ زندہ ہیں یا مر گئے, کس حال میں ہیں. آپ کو ان کی سچائی بتانا پڑے گی. یہ وہ مسئلے ہیں جن پہ کوئی بھی فیملی, چاہے اس کی پوری زندگی ختم ہو جائے, وہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرے گی, وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گی اس مطالبے سے کہ میرے جبری گمشدہ پیارے کو
यहाँ पर जितने लवाहिकीन मौजूद हैं, कोई ये नहीं कहता कि आप उनको अदालत में ना लाएं। अगर आप समझते हैं उनके ऊपर कोई एलिगेशन है, हम सब ये कहते हैं आप उनको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनसे मामला करें, मगर जबरी तौर पे लापता करने की इजाजत नहीं होगी। जबरी गुमशुदगी, जबरी गुमशुदगी, जबरी गुमशुदगी, मिसिंग पर्सन्स को, लापता अफराद को। बहुत खुशामदीद कहती हूँ, फरहतुल्लाह बाबर साहब तशरीफ लाए हैं और मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि आप स्टेज पे तशरीफ ले आए। और बहुत सारे ऐसे भी लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं। आलिया अमीर अली को मैं खुशामदीद कहती हूँ कि इजहार यकजहती के लिए इन फैमिलीज़ के साथ तशरीफ़ लाई हैं। और डॉक्टर बशीर को मैं खुशामदीद कहती हूँ, जो कि इन तमाम फैमिलीज़, जो कि आपको पता है इतना सालों से दुख उठाते 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 इनकी ये कैफियत हो गई है कि ये ज़हनी तवाज़ुन इनके ख़राब हो चुके हैं, इनको नफ्सियाती बीमारियां हो चुकी हैं, इनको डिप्रेशन एंजाइटी हो चुकी है। और आपको पता है कि जो एंजाइटी जो चीज़ होती है, एंजाइटी ऐसी चीज़ होती है कि उसकी वजह से ब्लड प्रेशर, उसकी वजह से शुगर, उसकी वजह से कैंसर, उसकी वजह से एस्थमा और तमाम बीमारियों की जड़ जो है वो डिप्रेशन बन जाता है। आपका जो खून है, आपको खून का कैंसर हो जाता है डिप्रेशन की वजह से। तो हुकूमत से मैं ये भी मुतालबा करती हूँ काउंसलिंग उनकी की जाए, उनको लीगल हेल्प दी जाए। आपने ये कमीशन बना के हम पे कोई एहसान नहीं किया, हम इस कमीशन से सख्त तंग आ चुके हैं। हुकूमत को हम ये पैगाम देना चाहते हैं, जस्टिस जावेद इकबाल की कमीशन को आप सब लोग नारा लगाएं, कमीशन नामंजूर, कमीशन 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 कमीशन। ये कमीशन 10 साल से काम कर रहा है। गरीब लोग, मिस्कीन लोग दूर दराज से आते हैं, उनके पास किराया नहीं होता। 6-6 साल से, 7-7 साल से वो लोग अपना किराया खर्च करके इस कमीशन के सामने पेश होते हैं। वो क्या कहते हैं, हमने आपका प्रोडक्शन ऑर्डर दे दिया जी, फाइल क्लोज हो गई। प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद कभी कोई वापस नहीं आता, उस बंदे को पेश नहीं किया जाता। जो इदारे इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ कहीं कोई पर्चा नहीं काटा जाता। तो ऐसा कमीशन हमें मंजूर नहीं है जो अपने ही मैंडेट की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आप शुक्र करें कि हमने आज तक उसको एहतराम किया, हम कमीशन में ताउन किया, हम वहाँ पेश होते रहे, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी नाअहली पर भी हम सब्र कर लें। कमीशन की नाअहली पे हम सब्र नहीं कर सकते। कमीशन को आप नारा लगाएं, बंद करो कमीशन को, कमीशन को, कमीशन को, कमीशन को। मेरे पास इतना पुलंदा है उनके खतूत का, जो लोग उसके खिलाफ बातें करते हैं, जो लोग उससे तंग हैं, जो लोग को चक्कर लगवा लगवा के आपने बीमार कर दिया है। हम इस कमीशन की जगह ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का मुतालबा करते हैं, जिसमें तमाम केसेस को क्लोज किया जाएगा, तमाम लोग ट्रेस होंगे और जिनको आपने शहीद किया है उनका आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उनका आपको मुआवजा देना पड़ेगा। मिसिंग पर्सन्स को, मिसिंग पर्सन्स को, लापता अफराद को, लापता अफराद को, जबरी गुमशुदगी, जबरी गुमशुदगी, हिम्मत जुर्रत का वजूद, आमना मसूद, हिम्मत जुर्रत का वजूद। हमारी तादाद, लोग हमेशा हमसे पूछते हैं कि लापता अफराद कितने हैं। लापता अफराद 10,000 से ज्यादा हो चुके हैं और आए दिन इनकी तादाद बढ़ रही है। मगर मैं ये कहूँगी कि अगर किसी जमहूरी मुल्क में एक बंदा भी लापता है तो वो उतना ही घिनौना और संगीन जुर्म है जितना कि 10,000 लोगों का लापता होना। हमारी बलूच बहनें यहाँ बैठ बैठ के कितने दिन कितने रातें यहाँ पर उन्होंने
गुजारी और मिन्नतें की कि हमारे लोगों को रिहा कर दिया जाए, मगर उनके भी प्यारे आज तक वापस नहीं आए। सिंध की बहनें यहाँ पर आके बैठ बैठ के चली गईं। पश्तून भाई और बूढ़े बूढ़े लोग यहाँ पे 2.5 महीने का धरना लगा के चले गए, जो 2012 में हमारा कैंप था, और उसकी भी आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। अदालतों का क्या रोल है? किसी मुल्क में अदालतों का क्या रोल होता है? वो केस जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएट किया, इसकी तो बात सुनने वाला कोई नहीं था जबरी गुमशुदगी की। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इसका सुमोटो नोटिस लिया था। ये अब अदालत सुप्रीम अदलिया के ऊपर बाइंडिंग है कि वो बताए कहाँ है मिसिंग पर्सन, वो बताए कि क्यों ये मसला खत्म नहीं हुआ, वो बताए कि वो क्यों इसकी समाअत नहीं कर रही, वो बताए कि क्यों उसकी झैली अदालतें हैं, वो क्यों फैसले नहीं कर रहे। लापता अफराद, गुमशुदा, जबरी गुमशुदा कोई गुमशुदा तो नहीं है, आप सबको पता है वो कहाँ है। बड़े बड़े वक्त के वकीलों ने कहा है कि ये 20 किलोमीटर रेडियस के अंदर तमाम पाकिस्तान के, पूरे पाकिस्तान के जबरी गुमशुदा अफराद यहाँ 20 किलोमीटर रेडियस में मौजूद हैं। तो क्यों ढूंढ रहे हैं उनको जिनको आपको पता है कि कहाँ पर हैं? हमें उन जबरी गुमशुदगियों के जो ताले हैं वो तोड़ने हैं, उनके खुफिया सेल जो है वो खोलने हैं, अंडरग्राउंड टॉर्चर सेल है जो हमने बंद करवाने हैं। ये मिशन है हमारा। मिसिंग पर्सन्स को, जबरी गुमशुदा अफराद को, जबरी गुमशुदा अफराद को, हमारे प्यारों को, हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को। तो भाई और बहनों, आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। आप वो मुबारक लोग हो, वो कीमती लोग हो जो इस वक्त मुल्क के सेंटर में डी चौक में मौजूद हो और अपने प्यारों के लिए बहादुरी के साथ डटे हुए हो कि मुझे अपने प्यारे चाहिए, मुझे मेरा जौहर चाहिए। इसी तरह ये मासूम बच्चे बहादुर हैं, सबसे ज्यादा बहादुर है जो कह रहे हैं मुझे मेरा बाप चाहिए। ये बहनें गुलनाज जो स्वाद से तशरीफ लाई है, वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान की बहादुर बेटी है जो कह रही है कि मुझे मेरा भाई चाहिए। मैं तमाम लोगों से कहूंगी कि आप लोग अपनी खातिर जमा रखें, अपने इस मुतालबे से कभी पीछे ना हटें, और हम लोग जब भी आपको मुजाहिरे की कॉल दें, ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ पे तशरीफ लाएं, ताकि हम जमहूरी हुकूमत को पैगाम दें। हमें खुशी है कि उन्होंने इस कानून को पास किया, मगर अब इसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। सिर्फ ये नहीं कि पास करके आप अपनी किसी शेल्फ पे वो रख दें, वो कोई दस्तावेज नहीं है, वो जीती जागती है कानून होगा जो कि इम्प्लीमेंट होगा थानों के जरिए, कचहरियों के जरिए, अदालतों के जरिए, और उससे लोग रिहा होंगे। और जो पुराने लोग जिनको आपने जबरी गुमशुदा किया उनको मंजर-ए-आम पे लाया जाएगा, और ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ इसको नाफिज किया जाएगा। ये ना कहा जाए हमसे कि ये आज नाफिज हुआ है तो आज से बाद जो लोग जबरी गुमशुदा होंगे उन पे लगेगा। हमने ये नहीं सुनना, ये हमें बैक डेट से चाहिए, 2001 से इसको नाफिजुल अमल होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो भी लोग यहाँ पे जहाँ से